हरे कृष्णा। आज का वीडियो है माल्टा वर्क वीज़ा के लिए क्या आपको एजुकेशन चाहिए। क्योंकि ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आ, हमारी 10th एजुकेशन है, हमारी यार 12th एजुकेशन करी है, हम सिर्फ 8वीं पास हैं, हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी हुई, तो क्या हमारा माल्टा वर्क वीज़ा हो जाएगा। तो ये एक सवाल बहुत अक्सर आते रहता है कि माल्टा वर्क वीज़ा के लिए एजुकेशन चाहिए या एजुकेशन नहीं चाहिए। तो इसमें दो आंसर हैं। आंसर यस, एजुकेशन चाहिए। आंसर नो, एजुकेशन नहीं चाहिए। अब यस कहां पर आएगा और नो कहां पर आएगा वो समझते हैं हम। दो तरीके की जॉब्स होती हैं, एक होती है ब्लू कॉलर जॉब, एक होती है व्हाइट कॉलर जॉब। ना व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब हुआ जिन लोगों ने आकर ऑफिस में जॉब करना है, एचआर में, एडमिन में, अकाउंट्स में, ऑपरेशंस में, फाइनेंस में, बैक ऑफिस में, सेल्स में, समझ रहे हो, जिन लोगों ने ऑफिस में आकर जॉब करनी है वो हो गए व्हाइट कॉलर जॉब्स। जो लोग आकर कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटैलिटी में, लेबर में, ड्राइवर्स में, ऐसी जगहों पे जॉब करते हैं वो होते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ये एक जर्नल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको। तो जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं उसके लिए जो कंपनी है, अब यहां पर ध्यान से समझना, मैं दो बातें बताऊंगा आपको, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एम्बेसी वीएफएस आईडी माल्टा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो व्हाइट कॉलर की जॉब्स है उस जॉब के अंदर कंपनी कहती है कि क्या आपके पास उस पर्टिकुलर स्किल की जिसके लिए आपने अप्लाई करा है, क्या उसकी कोई सर्टिफिकेशन है, क्या उसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, क्या उसकी आपने कोई पढ़ाई करी हुई है। तो आपकी पढ़ाई, आपके सर्टिफिकेशन, आपके स्किल सेट के ऊपर कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है और वो देखती है कि क्या आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की एजुकेशन है। अब वहां पर कंपनी आपकी एजुकेशन देख रही है। यही अगर मैं ऐसा कोई व्यक्ति बोलूं जो कि हॉस्पिटैलिटी लाइन में आ रहा है, वेटर, वेट्रेसेस, शेफ, क्लीनर, ड्राइवर, कारपेंटर, वेल्डर, स्टील फिक्सर, इलेक्ट्रीशियंस, ऐसी कैटेगरी में लोग आ रहे हैं, तो इसमें जो कंपनी है वो उनकी एजुकेशन नहीं देखेगी। कंपनी क्या देखेगी? कंपनी देखेगी कि क्या आपका स्किल सेट है, क्या आपको वो काम आता है। तो वो काम कंपनी कैसे देखेगी? कंपनी आपसे आपका एक वीडियो मंगवा लेती है काम करते हुए का। अब जो बंदा फाइनेंस में है, एचआर में है, अकाउंट्स में है, ऑपरेशंस में है, उसका कोई वीडियो नहीं मंगवाएगी। उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कंपनी उसका इंटरव्यू लेगी। पर अगर कोई ब्लू कॉलर में है तो उसकी एजुकेशन नहीं देखी जाएगी, उसका स्किल देखा जाएगा कि उसको कितना अच्छे से वो काम आता है। तो उस केस में कंपनी उसका वीडियो मंगवा लेती है देखने के लिए। तो ये तो हुआ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से या आईडी माल्टा एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। वीएफएस एम्बेसी या आईडी माल्टा एजेंसी या आप बोलो सीवीयू, सेंट्रल वीजा यूनिट, ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसने आपको फाइनल वीजा देना है आपको ट्रैवल करने के लिए। जब भी हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो हमको इस कंट्री की या इस गवर्नमेंट अथॉरिटीज की एक चेकलिस्ट होती है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को चाहिए आपके क्रेडेंशियल्स को आपको चेक करने के लिए कि आपको हम वीजा दें कि वीजा ना दें। तो वो जो चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस चेकलिस्ट में ना तो फिलीपींस में, ना नेपाल में, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश, ना इंडिया, किसी भी कंट्री की, ना दुबई, किसी भी कंट्री की चेकलिस्ट के अंदर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जा रहे। चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब के लिए आ रहा है, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब के लिए आ रहा है। तो आपको एजुकेशन वीजा पर्पस के लिए बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका कोई भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट वीजा पर्पस के लिए नहीं लगता। अगर आप लेके भी जाओगे तो 99% वीएफएस वाले वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट निकालकर आपको दे देते हैं वापस। ये वर्क वीजा की बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट वीजा की बात नहीं कर रहे। तो वर्क वीजा के अंदर आपका वीजा लेते वक्त कोई भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते, वेदर इन अ ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर। मैं की स्किल इंडिकेटर, जो की स्किल एम्प्लॉयज हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो एक अलग कैटेगरी है।
हम बात कर रहे हैं जर्नल वर्कर्स जो इस थर्ड कंट्री नेशनल से माल्टा में आते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। चाहे आपने बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं, कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, तब भी आपका कोई एजुकेशन डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। पर एक चीज जरूर चाहिए। वो एक चीज क्या है? आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में काम करने आ रहे हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन आना चाहिए। तभी आपको यहां पर एक सस्टेनेबल, एक क्रेडिबल, एक लॉन्ग टर्म जॉब मिलेगी और आपको एक सक्सेस मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी इंग्लिश, एक टूटी फूटी इंग्लिश की आप अगले व्यक्ति की बात समझ सको और टूटी फूटी इंग्लिश में अपनी बात समझा सको, बस इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती तो हो सकता है कि आपका वीजा लग जाए बिना इंटरव्यू के, लेकिन वीजा लगने के बाद यहां पर आओगे या पूरे शेंगन में कहीं भी जाओगे तो आप उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाओगे, उतनी अच्छी सक्सेस नहीं कर पाओगे। फ्यूचर में आपकी ग्रोथ एक लेवल पर रुकी रहेगी। तो अगर आप एक बेसिक इंग्लिश सीखकर, बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन सीखकर आते हो तो वो आपके और आपके भविष्य के लिए अच्छा है। सो एजुकेशन नहीं चाहिए, इंग्लिश अगर है तो डेफिनेटली इट्स एन विन विन सिचुएशन फॉर यू। सो ये क्वेश्चन का मैंने आपको क्लियर आंसर करा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। माल्टा वर्क वीजा से रिलेटेड माल्टा में जो एक मैन पावर रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका नाम है असिस्ट 247 लिमिटेड, इसके पास DIER अप्रूव्ड लाइसेंस है माल्टा का मैन पावर का। ये वीडियो असिस्ट की तरफ से ही बना गया है। आपको वर्क वीजा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहे डिस्कशन चाहे या आपने अप्लाई करना है तो नीचे हमारे नंबर्स दिए गए हैं, ईमेल दिया गया है, हमसे बात करें, कोऑर्डिनेट करें, वी कैन स्टार्ट योर माल्टा वर्क वीजा। हम लोग एजेंट्स के साथ भी काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट भी एप्लीकेंट्स लेते हैं। सो मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ वीमार्स करियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बट आई एम इन माल्टा, आई एम एसोसिएट पार्टनर विद असिस्ट 247। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।